स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे गणित के शिक्षण में। हम बात करेंगे भारत में गणित शिक्षण का संक्षिप्त इतिहास के बारे में। गणित का इतिहास। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। इसके निम्न 5 खंडों में बांटा जा सकता है। आदिकाल यानी 500 ईसा पूर्व तक। आ है वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक, और बा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद मध्यकाल है 400 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसके बाद है उत्तर मध्यकाल है 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, और इसके बाद वर्तमान काल है 1800 ईस्वी के पश्चात। आदिकाल। यह काल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित को विधिवत स्थापित किया जा चुका था। वैदिक काल। इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थानीय मान पद्धति का आविष्कार हुआ, जो गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। शून्य का प्रमेय वैदिक काल में होता रहा है। यही पद्धति सारे विश्व में चल रही है तथा इसने इस गणित का तथा विज्ञान को प्रकृति के उच्च शिखर तक पहुंचाया है। इसी काल में गणित की अनेक संक्रियाएं जैसे योग, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, घन, दार्शनिक स्थान पद्धति भारत से आरंभ होती हुई पश्चिम देशों में पहुंची, जहां इसे हिंदू अरबी न्यूमल्स कहा जाता है। इस काल में वेदों से अनेक अर्थपूर्ण विचार निकाले गए और उन्हें संचालित के रूप में प्रस्तुत किया गया। 13वीं संहिता 6/12/4-5 में एक स्थान पर निम्न संबंध दिया गया। 30 का होल स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का एक उदाहरण है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इस युग में ज्योतिषियों को अंकगणित, मूल संक्रियाओं, योग, गुणा, भाग आदि का ज्ञान हुआ, किंतु इस काल की विशेषता ज्यामिति ज्ञान। आर्य भी विश्वास करते थे कि श्रेष्ठतम जीवन पाने के लिए यह यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ अनेक ज्यामितीय आकार की वेदियों में किया जाता था। यज्ञ का उद्देश्य उसी समय पूरा होता था जबकि एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट वेदी पर किया जाए। यह ज्यामितीय गणित के ज्ञान बिना संभव नहीं था। वेदी बनाने के लिए ज्यामितीय का ज्ञान आवश्यक था। सुलभ सूत्र में ज्यामिति के अनेक प्रमेयों का वर्णन है। सुलभ वेदी की रचना में माप के लिए फीते का प्रयोग करने के नियम थे। इस काल में पाइथागोरस प्रमेय का भी ज्ञान था। ऐसा बुद्धायन 1000 BC में लिखा हुआ है कि सुलभ यज्ञ वेदी बनाने के लिए माप में काम आने वाली रस्सी थी। इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का भी विस्तार तथा विकास किया गया। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम उल्लेखनीय है: बोधायन, अगस्त्यम और कात्यायन। इस काल में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध है। खगोल विद्या में तारों और ग्रहों की स्थिति और उनके मार्ग का अध्ययन करते या गणित की एक शाखा है। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक। जैन साहित्य की प्रमुख कृतियाँ सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति में गणित संबंधित ज्ञान मिलता है। सूर्य प्रगति में दीर्घवृत्त का तथा अन्य ग्रंथों में समुच्चय सिद्धांत व लघु गुणक आदि का प्रमेय नियम से बहुत पहले ही हो चुका था। बकशाली गणित व जैन ग्रंथों से निम्न तथ्य उभर कर आए हैं। पहला है संख्याओं के लिखने के लिए स्थानीय मान का नियम, बीजगणित की रचना, शून्य की संकल्पना, खगोल शास्त्र तथा सूर्य सिद्धांत की उपलब्धियां, अंकगणित तथा बकशाली गणित की रचना। इसके बाद हमारा 6वां है सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमितीय का वर्णन भी मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति शब्द भारतीय है, जो कालांतर में ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अरब के गणितज्ञ अल-खवारिज़मी ने अलजेब्रा एवं अल-मुकाबला शीर्ष की पुस्तकों से भारत से अरब पहुंची बीजगणित का उल्लेख किया, जो वर्तमान में अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल अथवा स्वर्ण युग
400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। इस काल को गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य आदि जैसे महान एवं श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए। ज्योतिषीय गणित में भी इनका बहुत योगदान है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने भी गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र शासन का स्वरूप दिया। अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों में 10 गीत का सूत्र और अष्ट शतक प्रमुख है। उन्होंने गणित में मूल क्रिया, घात क्रिया, क्षेत्रफल, आयतन, श्रेणी, बीजीय, सर्वसमीकाएं, अंतर्वर्ती समीकरणों की खोज की। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल मानकर उसके व्यास का सही माप 4967 योजन ज्ञात किया। उन्होंने पाई का मान 3.146 ज्ञात किया। आर्यभट्टीय ने प्रमुख अंकन पद्धति आर्यभट्ट की अनमोल देन है। ज्योतिष गणित में ब्राह्मीहिर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा महाआर्य सिद्धांत के रचयिता आर्यभट्ट द्वितीय का योगदान छेद व्यवहार व बीजगणित को बताता है। भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में अपनी पुस्तक महाभास्कीय, आर्यभट्टीय भाष्य और लघु भास्कीय में आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को और विस्तृत तथा विकसित किया। ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में गणित की 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों पर प्रकाश डाला। बीजगणित में समीकरण सिद्धांतों के नियमों का उल्लेख किया गया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण भी बताया। इन्होंने समकोण त्रिभुज के सुलभ सूत्र का विस्तृत वर्णन किया। महावीराचार्य 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह नामक अंकगणित के बृहत् को ग्रंथ की रचना की। इसमें अंकगणित का विधिवत वर्णन किया गया और तथा इसमें संग्रहित प्रश्न अत्यंत मनोरंजक है। इन्होंने लघुत्तम समापवर्तक का आधुनिक नियम ज्ञात किया, जिसका यूरोप में पहली बार 1500 ईस्वी में किया गया। श्रीधराचार्य 1850 ईस्वी में अंकगणित व नवछत्का तथा तीर्थशतका गणित और बीजगणित पुस्तकों की रचना की। इनकी रचना शैली अत्यंत सरल, संक्षिप्त तथा हृदयग्राही है। नेभिचंदन सिद्धांत चक्रवर्ती गिरहावी सती की प्रसिद्ध पुस्तक गोमटसार है, जिसको 2 भागों कर्मकांड और जीवकांड में जीव राशियों, अनेक कार्यों, आस्तोबंध, निर्जय, सार्वत्रिक, समुच्चयी, एकई संगति, क्रमबद्ध प्रमेय आदि नियमों की चर्चा की है। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी के वेदों में जो सिद्धांत सूत्र रूप में दे थे, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति की है। इन्हीं पुस्तकों को आधार मानकर वेदों में प्रस्तुत सूत्रों का प्रयोग साहित्य में गणित का ग्रंथ लिखने वाला पहला विद्वान माना जाता है। उन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों में व्यापक अध्ययन किए। इनके गणित के ग्रह गणित में अत्यधिक उपयोग है। इनके द्वारा रचित कन्नड़ भाषी व्यवहार गणित, क्षेत्र गणित, व्यवहार रत्न, जैन गणित, सूत्र टीकों उदाहरण, चित्र सूत्र प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ है। इस काल में निरूपित ज्योतिषशास्त्र के रेखागणित सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के कणों के योग के बराबर होता है। 2 दिए हुए वर्गों के योग और अंतर के समान वर्गों की रचना, वर्ग को आयत और आयत को वर्ग में परिवर्तन करना, कणों द्वारा राशियों का वर्गमूल ज्ञात करना, वृत्त को वर्गों और वर्ग को वृत्त में परिवर्तित करना, शंकु और वर्तुल का घनफल ज्ञात करना, विषम कोण चतुर्भुज के कर्ण नियम की विधिवत और अनेक दोनों कणों के आधार पर भुज साधन करना, वृत्त की परिधि, वृत्त सूची और गोलक का घनफल ज्ञात करना आदि है। इसके बाद उत्तर मध्यकाल में नारायण पंडित 1356 ईस्वी में अंकगणित पर गणित कौमुदी नामक एक वृत्त ग्रंथ की रचना की। इसमें अनेक विषयों की प्रतिपादन किया। नीलकंठ में ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया गया। नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में जया यानी आर का मान निकाला। जया यानी आर बराबर r माइनस r क्यूब अपान 3 प्लस r5 अपान 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। मलयालम पांडलेख में
मुक्ति मास में भी वरित या सूत गेगरी श्रेणी यानी ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कलमाकर 1608 ईस्वी में सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की तथा सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी में सम्राट सिद्धांत तथा रेखा गणित नाम की 2 पुस्तकें लिखी। वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। इस काल में परंपरागत ज्योतिषी में केवल फलित ज्योतिषी ही व्यवहारिक बना है। मौलिक अध्ययन समाप्त हो गए, परंतु इस काल में अनेक गणितज्ञ हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नरसिंह बापूदेव शास्त्री 1831 ईस्वी में भारतीय एवं पाश्चात्य गणितकर पुस्तकों का सृजन किया। इनकी पुस्तकों में रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सायनवाद का तथा अंक गणित मुख्य है। सुधाकर द्विवेदी ने दीर्घवृत्त, लक्ष्यगोलीय, रेखा गणित, समीकरण में गुणा और भाग देने की रीति जितनी बातें ये 12 श्लोकों में भर दी गई हैं, लेकिन आजकल की परिधि की तरह पुस्तक बनाई जाए तो यही एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आर्यभट्टीय ने त्रिकोणमिति का उल्लेख मिलता है। जया यानी साइन का प्रयोग सबसे पहले इसी ग्रंथ में ही मिलता है। इसमें जया और उत्कर्मज्या की भी सारणियाँ दी है। गोलापाद बहुत छोटा ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 11 श्लोक हैं, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दी है जो सूर्य सिद्धांत के पूरे मध्याधिकार और कुछ स्पष्टीकरण में आई है। उनकी मात्र कुछ उपलब्धियों के वर्णन से ही स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट को भारतीय गणितज्ञ शास्त्र रूपी आकाश के प्रमुख नक्षत्र के रूप में सदैव याद किया जाना चाहिए। अतः 19 मार्च 1975 को गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारतीय उपग्रह स्पुतनिका आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।